औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अब हम पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है। तो देखिए वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी ये जो सारे के सारे आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें से आपने क्या करना है, कंफरेबल फॉर एडिशन, यानी आपने इनमें से ढूंढना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। कंफरेबल का मतलब होता है कि प्लस होने की सलाहियत रखते हैं। किस चीज की सलाहियत रखते हैं? एडिशन, यानी प्लस होने की सलाहियत रखते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि इस क्वेश्चन का क्या है, तो वो कहते हैं कि आपको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, ए से लेकर एफ तक जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से आपने ढूंढना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम लोग ढूंढेंगे कि ए जो है वो बी से प्लस हो सकता है, सी से, डी से, ई से या फिर एफ से, यानी हमने इस तरह के मैट्रिक्स ढूंढने हैं। अच्छा जी, मैट्रिक्स को ढूंढने का जो फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, एक ही रूल है। और वो रूल क्या है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक जिसका ऑर्डर है और दूसरा मैट्रिक जिसका ऑर्डर है, यानी दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो वो प्लस हो सकते हैं, यानी वो एडिशन के लिए कंफरेबल हैं। दोबारा, ऐसे कोई से दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी ऐसे कोई से दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास ए वाला मैट्रिक है, इसका ऑर्डर है 2/2, तो इनमें से जोन सा मैट्रिक 2/2 ऑर्डर रखता होगा, यानी जिस मैट्रिक का ऑर्डर 2/2 होगा वो इजीली क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है, यानी वो कंफरेबल है एडिशन के लिए। किसके लिए कंफरेबल है? एडिशन के लिए। तो यानी एडिशन के लिए ढूंढने का जो फार्मूला है वो सिंपल क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा कोई भी मैट्रिक जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो फिर वो आपस में प्लस हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं जी किन किन का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर को निकालने का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर को निकालने का फार्मूला होता है m/n। ये फार्मूला है जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्डर को निकालने का क्या फार्मूला है, m/n है। m से मुराद होता है रोज, m से मुराद क्या होता है, रोज, और बाय n से मुराद क्या होता है, कॉलम। यानी एक मैट्रिक के अंदर, यानी एक कॉलम के अंदर जितनी रोज होंगी उनकी तादाद यहाँ पर लिख देंगे, बाय वैसे का वैसे आ जाएगा, और जितनी कॉलम्स होंगे उनकी तादाद कॉलम वाली जगह पर लिख देंगे, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। और जिन जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में जमा हो सकते हैं। अब हम लोग करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं जी। मैं क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने कहा जी मैंने इसका ढूंढना है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे ढूंढते हैं? तो ऑर्डर ढूंढते हैं जी m/n। ये ऑर्डर को ढूंढने का फार्मूला होता है कि m/n से आपने ऑर्डर निकालना है। अब आगे देखते हैं जी m क्या है। देखिए m मैंने आपको बताया कि ये रोज होती है। m क्या होता है? रोज। रोज को देखते कैसे हैं? तो रोज को देखते, ये देखिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये एक रो है और ये दूसरी रो है, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, बाय वैसे का वैसे, और n होता है आपके पास कॉलम। और कॉलम को कैसे देखते होते हैं, इस तरह से देखें, ये वर्टिकल एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी इसका आ गया 2/2। यानी जो a है इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 2/2। और आगे हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक ऐसा है जिसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और जिस मैट्रिक का ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा तो वो एडिशन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं जी बी वाले का। तो देखिए बी का क्या आ जाएगा, बी का भी आपके पास सिंपल वैसे ही आएगा कि m/n। तो m क्या है? m आपके पास रोज होती हैं, एक रो दूसरी रो, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2, और n आपके पास होता है कॉलम। कॉलम क्या होता है? इस तरह से वर्टिकल, और एक ही है, यानी 2/1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं सी को। तो देखिए m/n, m आपके पास कितनी है, रोज है। देखिए तो 1, 2 और ये 3, यानी इसका आ जाएगा 3/n कॉलम, यानी 1 और ये 2।
तो फिर आ जाएगा 3/2। अब डी को देखते हैं तो देखें, अब जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक है जिसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन चारों साइन में से कोई एक साइन मौजूद है, तो फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस साइन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये साइन कैसे सोल्व होगा, डी वैसे का वैसे, ये साइन इस तरह से सोल्व हो जाएगा कि 2 × 1 3 और नीचे 3 वैसे का वैसे। अब हम लोग इसका ऑर्डर निकालेंगे, यानी m/n हम इसका निकालेंगे तो 1 2, ये आपके पास रोज आ जाएंगी 2, और उसके बाद बाय n कितना है, ये 1 नहीं है, तो 2/1 आपके पास आ जाएगा। अब इसको देखते हैं जी ई वाले का, यानी m/n आ जाएगा, m कितना है 1 2, तो ये आ जाएगा 2/n कितना है, तो ये 1 और ये 2, तो 2/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए वाले का। अब हम लोग देखते हैं एफ वाले का, देखिए तो ये भी मजीद सोल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, साइन मौजूद है। क्या साइन मौजूद है, देखिए 3 वैसे के वैसे, 2 भी वैसे के वैसे, 1 × 1 2 -4 वैसे का वैसे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा 5, 2 × 3 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3। अब इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, m/n। तो m होती है रोज, रोज को देखते हैं हॉरिजॉन्टल, 1 2 और ये 3, यानी इसका आ जाएगा 3 और वर्टिकल 1 2, ये वर्टिकल 2 कॉलम आ गए, तो 3/2। यानी अब हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जिन जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में कंफर्टेबल होंगे एडिशन करने के लिए। तो देखते हैं, देखें 2/2 ये आपके पास एक आ गया जी 2/2 वाला, और दूसरा आपके पास 2/2 वाला कौन सा है जी, 2/2 वाला ये आपके पास आ गया जी 2/2। यानी आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो ए है वो कंफर्टेबल है एडिशन किसके साथ करने के लिए, ई के साथ करने के लिए, यानी ये इसका आ जाएगा कंफर्टेबल। उसके बाद बी देखते हैं जी 2/1, तो 2/1 ये देखें, ये भी 2/1 है और ये भी क्या है 2/1 है। इसका मतलब है जो बी है वो कंफर्टेबल है डी के साथ। बी किसके साथ कंफर्टेबल है, डी के साथ। अब देखिए जी सी 3/2 और ये भी क्या है 3/2, तो इन दोनों का सेम है, इसका मतलब है सी बराबर आ जाएगा डी के। तो ये कंफर्टेबल है एडिशन करने के लिए। यानी कंफर्टेबल एडिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई मैट्रिक जिनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो, वो आपस में कंफर्टेबल है एडिशन करने के लिए। ये आपके पास बच्चों एमसीक्यूज में आता होता है, वो ऊपर लिख देते हैं कि मिसाल के तौर पर वो एक आपको मैट्रिक दे देते हैं, वो कहते हैं नीचे उन्होंने 4 मैट्रिक्स दिए होते हैं, वो कहते हैं बताएं ये जो मैट्रिक है किस मैट्रिक के साथ एडिशन करने के लिए कंफर्टेबल है। तो फिर जो नीचे 4 आपको मैट्रिक्स दिए गए होते हैं, आप उनका ऑर्डर फाइंड करते हैं और इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसका ऑर्डर जिस मैट्रिक के ऑर्डर के साथ सेम होता है वो क्या हो जाता है, आपस में प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर आपका 1.3 का था, क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम लाजमी उसका जवाब देंगे। फिर मिलेंगे अच्छे से लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।